जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। When it comes to manufacturing, India and China's positions globally could be described in one phrase: zero sum. Especially as all global diversification efforts in the aftermath of COVID-19 are focused on finding another major manufacturing hub apart from the CCP-ruled China. Indian medicine makers benefit from big pharma interest beyond China. मिलेगा 70,000 का सीरप, करोड़ों की बीमारी लाखों में होगी छूमंतर। मेड इन इंडिया ने किया चमत्कार। उधर चीन में नई बीमारी क्या हट, इधर भारत में बन रही ऐसी दवा जिससे मांगने आएंगे अमेरिका ब्रिटेन के वैज्ञानिक। जब मेड इन इंडिया की शुरुआत मांगने आएगा तो इसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब इसी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट ने विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत अब आयात की बजाय निर्यात की सोचता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक फिलहाल एक ऐसी सस्ती दवाई बनाने पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मंत्रालय ने 13 दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाई बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पहली बीमारी है मिर्गी। इसकी दवा कैनबिड्यूल 7 से 34 लाख रुपए सालाना खर्च पर आती थी। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती थी। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अभी आज की जो न्यूज है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई 100% मेडिसिन फ्री गरीबों के लिए, यहाँ पर फ्री है। ये मुझे तरक्की याफ्ता हो जाएगा, जब हम तरक्की याफ्ता हो तो हम भी इंशाल्लाह फ्री दिया करेंगे। अभी तो अल्लाह का शुक्र आज़ाद मुल्क में है, गुलाम तो नहीं है ना, आज़ाद है। आप उनसे पूछ के तो गुलामी है बेचारे। आज़ाद मुल्क से लोग जा रहे हैं बाहर छोड़ के। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत दिन पे दिन इतिहास रचते जा रहा है और दोस्तों अब भारत ने मेडिसिन में भी इतिहास रच दिया। दोस्तों, मेडिसिन में भारत ने चीन को पीछा करते हुए जो एक बड़ा इतिहास है वो रच दिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया में ज़्यादातर जो मेडिसिन हैं वो भारत से ही जाती है और भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, कोरोना के समय भी अमेरिका जैसा बड़ा डेवलप मुल्क भी भारत से मेडिसिन ले रहा था और पाकिस्तान जैसा दुश्मन जो कि लगातार भारत की बुराइयां करता रहता है वो भी मेडिसिन जो है वो भारत से ही लेता है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो लगातार हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है और अब तो चीन को भी पछाड़ रहा है। दोस्तों, चीन को इस बात पे ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और आपको पता होगा कि चीन हमेशा क्यों उकसाता रहता है। उसको इस बात की फिक्र है कि अगर भारत को अभी हम नहीं रोकेंगे तो भारत जो है वो हमसे इतना आगे निकल जाएगा कि फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जितनी बड़ी कंपनियां वो सब जो है धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से निकल चुकी हैं और अभी कंपनियां वहां से निकल रही हैं और दूसरे देशों में जा रही है, जिसमें कि ज़्यादा परसेंटेज जो कंपनियां हैं वो भारत में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर चीन को जो है वो भारत से कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है और इसी वजह से चीन जो है वो हमेशा उकसाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत जो है वो जिस गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, लग रहा है कि 2040 तक भारत जो है एक बहुत डेवलप कंट्री बन जाएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। जय हिंद दोस्तों, कोविड-19 के बाद से जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी जो चाइना के अंदर है वो कहीं ना कहीं अब ये सोच रही है, कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि चाइना के अंदर से अभी उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चाइना की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चल रही है, आगे चल के उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती है कि सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी एक बास्केट में ना हो, अलग अलग लोकेशन पे हो, जिससे कभी कोई सिचुएशन आए तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीजों को हैंडल कर सके। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है रॉयटर की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है वो अब चाइना से मूव करके भारत के अंदर आना चाहती है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से तेजी के साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह से भारत सप्लाई चेन वगैरह दे सकता है, जिस तरह से भारत के दूसरे देशों के साथ जो अच्छे रिलेशन है, कहीं ना कहीं अब भारत हॉटस्पॉट बनता जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए की ये बात हो रही है।
और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का जो मेडिकल का सेक्टर जो है पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है या हमारा बेहतर है? नहीं बेटा, उसका भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान का ही काफी बेहतर है, जो हम चाहते ही नहीं है। वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनी से उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए। सर क्या कहना चाहेंगे अगर मैं बात करूं पावर, पैसा और ताकत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है? क्या कहेंगे आप, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान बेटा लिहाज से मजबूत है, पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। और इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक, यानी इसमें कुछ बताया गया कि किस तरह की जो है मेडिसिन अद्वियात जो हैं वो उसके लिए नंबर 1 समझा जाता है। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2023 the country exported pharmaceuticals worth over 25 billion US dollars। अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, बस हम पे अपना करम कर दे कि हम भी चलें जी, अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएं ताकि हम भी अच्छे लफ्ज़ में याद किए जाएं। डेफिनेटली आपके सामने ही है, इवन के जो कैंसर की जो पहले मेडिसिन फ्री मिलती थी अभी उसको भी उन्होंने बिल्कुल तौर पर ना ख़त्म कर दिया है। वन हैज़ टू पे, मतलब कि टोटली डिफरेंट पिक्चर हमारे कंट्री में शो हो रही है कंपैरेटिवली। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने इंटरनल तौर पे अपनी ह्यूमन जो पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनको डेवलप किया, वो आगे की तरफ गया, डॉक्टर्स ने रिसर्च की, वो बाहर उन्होंने अपनी लॉबीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने इन्वाइट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, उन्होंने अपनी टेररिज्म पे अपना काबू डाला। लेकिन हम तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रॉम मैनी एंगल्स हम जो है वो बजाय इम्प्रूवमेंट के हम पीछे की तरफ आए। वही नेगेटिविटी वो लेके आते हैं और बाद में इम्प्लाई करते हैं वो सोसाइटी में, और जिस वजह से फिर वो जो है ना वो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम वाकई पीछे हैं। हाँ, जब हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे फिर हम compete करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ यार वो इस लेवल पे हैं, हमें भी इस लेवल पे जाना चाहिए, इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए डेफिनेटली वी विल आल्सो प्रोग्रेस। कि इंडिया की जो है उस वक्त India's 42 billion pharmaceutical sector is heavily dependent on China for key active pharmaceutical ingredients on API, chemicals, and responsible for the therapeutic effect of medicines। इस तरह की बहुत सारी बातें कि इस बिना पर जो 42 बिलियन डॉलर्स की फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया का जो है वो डिपेंड करता था चाइना पे मैन्युफैक्चरर्स की बिना पर। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट या बेनिफिट है वो उसके पास ये वाला आ गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो इंडिया है वो चाइना पे डिपेंड नहीं करेगा इस सिलसिले में। मेडिसिन फील्ड के अंदर या टेक्निकल किसी भी फील्ड के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, हमारा मुल्क या फिर हिंदुस्तान? नहीं, साडा मजबूत है। हमारा ज्यादा मजबूत? हाँ जी, तो आपदा ही मजबूत आना है ना। अच्छा, हाँ भजन वो तरक्की करने की उनकी वजह ये है कि मैं इसको 2 लफ्जों में बयान कर देता हूँ। जब मैं भी चोर होऊंगा, मैं छोटा होऊंगा, ये मेरे से बड़े होंगे, वो उनके बड़े होंगे, तो वो इनको पूछ सकते हैं, ना मैं इनको पूछ सकता, ना वो मुझे पूछ सकते हैं। हम सारे चोर हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। मेडिसिन क्या हमें हिंदुस्तान से लेनी चाहिए?